जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो सबको मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच गुरु जी। आज वो मुझे वापस लाइव लेकर आए हैं ब्लेसिंग्स ग्रुप पर, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत दिन से मन था वापस आऊँ, आप लोगों के साथ अपने सत्संग शेयर करूँ, बट जब तक कहते हैं ना गुरु जी नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता। तो आज गुरु जी ने फिर से आज्ञा दी कि लाइव आऊँ, उसके लिए शुक्राना। सोनिया आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। पिछली बार भी आपने मौका दिया। आज आपसे लास्ट टाइम जब मैंने आपसे अपने सत्संग शेयर किए थे तब मैंने आपको बताया था कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ। अपनी मम्मा के सत्संग शेयर किए थे कि कैसे उनको गुरु जी ने हेल्थ ब्लेस किया और कितना उन्होंने हमारा साथ दिया, और आज मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। पर संगत जी, पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी है, अगर कोई मुझसे से गलती हो जाए तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। एंड सेकेंडली, आजकल 2-3 बार सत्संग लाइव आ चुके हैं मेरे, तो मैं नहीं जानती अगर कोई सत्संग रिपीट हो जाए मेरे से तो हो सकता है उसमें किसी के लिए आंसर हो। मैं नहीं जानती, अगर कोई सत्संग रिपीट हो जाए तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, बट कोशिश यही करूँगी आपको अपने नए सत्संग सारे शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अब आज अपने सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये 2018 की बात है। 2018 में हम लोग हमारा एक्चुअल में कोई सीन नहीं था घर लेने का, जैसे कि लास्ट आपको सत्संग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि ये मतलब आप ये समझो कि मेरे को गुरुजी ने ये घर ब्लेस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे उन्होंने मुझे ये घर दिया। तो आज सबसे पहले तो अपना घर का सत्संग शेयर करूँगी। 2018 की बात है। मेरी जेठानी का बेटा सागर है उसका नाम, और मेरा अपना बेटा विवान, दोनों ने दोनों अपने फ्रेंड्स के घर गए थे। दोनों ने देखा कि हमारे फ्रेंड के घर तो लिफ्ट वाला हाउस है, मम्मा हमें भी लिफ्ट वाला हाउस चाहिए। वो भी रोज़ बोलता था लिफ्ट वाला हाउस चाहिए, मेरा बेटा भी मुझे बोलता था मम्मा लिफ्ट वाला हाउस चाहिए। तो मैंने उसको हमने बोला कि नहीं, देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं गुरुजी कर सकते हैं, या तो दादू से बात करो या गुरुजी से बात करो। तो एज़ यूजुअल बड़े तो यही कहते हैं ना कि ठीक है आप बड़े हो गए तो अपना घर बनाना। तो मेरे फादर इन लॉ ने भी बच्चों को यही बोला कि ठीक है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम अपना घर बनाना। तो बस इतना ही हुआ था। बट बच्चों की ज़िद तो बच्चों की रहती है। जब वो किसी के घर देख कर आते हैं कि हमारे फ्रेंड के पास ये है, तो सबकी ज़िद यही रहती है कि हमें भी यही चीज़ चाहिए।
तो एक दिन बैठे बैठे मेरा बेटा मेरे पास आया कि मम्मा मुझे तो बिग हाउस चाहिए और मुझे लिफ्ट वाला हाउस चाहिए। तो मैंने बोला कि देख बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम हेल्पलेस, आपको चाहिए आप गुरुजी से जाके मांगो। तो ये गया गुरुजी के पास, गुरुजी के कमरे में गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला कि हमें चाहिए, हमें न्यू हाउस चाहिए, गुरुजी प्लीज़ लिफ्ट वाला हाउस दिला दो। देन पता नहीं क्या हुआ, हम लोग ये बात को नॉर्मली ले गए, ये बात वहीं ख़त्म हो गई। ये जनवरी की बात थी जब मेरे बेटे ने मेरे को बोला था कि मम्मा लिफ्ट वाला हाउस चाहिए एंड ऑल। हम लोग फेबररी में हम लोग कहीं बाहर चले गए थे घूमने। फेबररी में हम लोग कहीं बाहर चले गए थे घूमने। तो जैसे ही हम लोग वापस आए वहाँ से, तो ऑल ऑफ अ सडन जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया। हमारा पहले 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, तो 3 स्टोरी में 2 स्टोरीज़ हमारी थी, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर हमारा था, एंड जो हमारे सेकंड फ्लोर पे थे वो दूसरे किसी का था। तो जब वो किसी और का था, हम लोग जब घूम कर वापस आए, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम घर लेंगे या क्या करेंगे। आई वॉज एब्सोल्यूट नॉट, हमें कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। बस हम जैसे ही वापस आए, जो हमारे ऊपर जो रहते थे सेकंड फ्लोर पे जो रहते हैं अंकल, वो मेरे फादर इन लॉ के पास आए। तो उन्होंने आकर मेरे फादर इन लॉ को बोला कि मेरे को ना एक्चुअली हम लोग ये घर ना या तो बनवा लेते हैं या तो हम ऐसा करते हैं ये पूरा बिल्डिंग बेच देते हैं। तो आप क्या कहते हो? उनसे वो राय लेने आए थे, उनसे पूछा उन्होंने आप क्या कहना चाहेंगे। तो मेरे फादर इन लॉ की ना उन दिनों आके थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस उनके मन में यही था कि अब मैं क्या जवाब दूँ। उन्होंने अभी कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, उनको पता वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चलता है हम नहीं जानते। तो बस ये बात फिर ख़त्म हो गई। बट वो अंकल थोड़ा सा स्टबन हो गए। एक्चुअली उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो रहे थे या आई डोंट नो व्हाट, शायद उनको जगह भी पूरी नहीं पड़ रही थी। वो 2 रूम सेट था हमारा, उनको वो घर पूरा नहीं पड़ता था। तो उन्होंने 2-3 बार ही मेरे फादर इन लॉ से बात करी। तो उन्होंने एक दिन बोला कि ये बिल्डर है एक, इसको हम एक काम करते हैं, या तो बनवा लेते हैं तोड़कर इस बिल्डर को देकर, या तो हम देख लेते हैं कहीं और हम ले लेते हैं तीनों जने शेयर करके, मतलब। तो मेरे फादर इन लॉ ने ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया देखते हैं। उन्होंने बस इतना बोला देखते हैं, और पता नहीं उनको क्या लगा उन अंकल को, उन्होंने उस चीज़ को येस समझ लिया। तो उन्होंने बोला या जो बिल्डर था उसको येस करके उन्होंने बोल दिया कि ठीक है वो कर लेंगे। फिर बाई चांस हमारा कुछ प्लान कैंसिल हो गया कि हम नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ से बात करी तो उन्होंने बोला कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हाउस जो है अब हमारा बजट नहीं है एक्चुअली इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों का बजट नहीं था इस टाइम कि हम कोई दूसरा घर ले सके, तो ये नहीं हो पा रहा था। देन पता नहीं क्या हुआ, तो उन अंकल को तो बहुत ज़रूरी था, उन्होंने अपना घर बेच दिया और उसी बिल्डर को बेच दिया उन्होंने घर, और हमें बिना बताए उन्होंने पता नहीं उन्होंने मेरे फादर इन लॉ की बात को क्या समझा क्या नहीं हमें नहीं पता, उन्होंने उस बिल्डर को कमिट कर दिया कि मैं ये हाउस छोड़ रहा हूँ, सेकंड फ्लोर उसके ऊपर छत थी, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, हम ये फ्लोर छोड़ रहे हैं, आप जो छत पे ना उस पर एक फ्लोर और डाल सकते हो। तो अब सबको पता है अगर हम एक फ्लोर और डालेंगे तो पता नहीं कैसे लोग आते हैं, क्या होता है, तो हम लोग अग्रीड नहीं थे। तो हमने उनको मना किया, हम तो नहीं बनाने देंगे। अब वो तो छोड़ के चले गए अपना घर, और जिसको बेचा वो थोड़ा ज़िद्दी आदमी था, उसने कहा मैं तो बनाऊंगा, या तो मुझे 4th फ्लोर बनाने दो या तो आप ये पूरी बिल्डिंग बेच दो। तो हमने उनको बोला कि हमें नहीं बनवाना है, हमारा बजट नहीं है। तो पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा थी संगत जी, हम नहीं जानते। ऑल ऑफ अ सडन वो हमने बहुत ज़िद करने लगा, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़िद किया हमें कि मुझे ये घर दे दो, या तो तुम लोग हमें को ऊपर। हम लोग नहीं माने, तो मेरे हस्बैंड का और मेरी मतलब सबका काम घर में मंडी का है, ये लोग मंडी गए हुए थे, एंड देयर वाज नोबडी एट होम, माय सिस्टर इन लॉ वाज नॉट एट होम, माय मदर इन लॉ वाज नॉट एट होम, शी वेंट टू मंदिर, एंड आई वाज ऑल अलोन इन द होल बिल्डिंग। तो मैं अकेली थी, अपने बेटे के साथ थी और कोई भी नहीं था। उस दिन उसने क्या किया, उसने हमारे घर पे गुंडे भेज दिए। आई डोंट नो वो गुंडे थे क्या थे। तो उन्होंने ना अचानक से बाहर का मेन गेट था वो खोल कर अंदर आ गए और सामान चढ़ाने लग गए, और वो मतलब इतना डर लग रहा था, उनके पास इतनी सारी चीज़ें थी, जैसे आप कुछ भी करके अगर वो मेरा दरवाज़ा भी तोड़ के अंदर आ जाते तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस टाइम। मैंने अपने फ़ोन किया सबको कि अपने ब्रदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को, प्लीज़ आप लोग जल्दी घर आ जाओ, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इतनी अकेली थी, मैं ना बाहर जा सकती थी ना अपने नेबर्स को, एक आधे नेबर को कॉल किया तो उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया।
तो सो आई वॉज लाइक वेरी बहुत स्कैर्ड, आई वॉज क्वाइट स्कैर्ड, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए। बट उस दिन ऐसा हुआ कि ये चीज़ जो होनी थी, तो ये गुरुजी ने शायद इसका रास्ता निकाला था, इसीलिए वो लोग हमारे घर पर आए। तो बस फिर उस दिन हम लोगों ने मेरे घर पर सबने मीटिंग करी कि क्या करना चाहिए। फिर उन बिल्डर अंकल को बुलाया। तो टू आवर सरप्राइज़ जो बिल्डिंग की हमारी जो थी ना, वो अराउंड 88 था। हमारे 2 फ्लोर्स थे। हमारे बिल्कुल हमारी सोच के परे उन्होंने हमें अमाउंट दिया, और इतना ह्यूज अमाउंट दिया संगत जी, मैं लाइव मोड में आपको क्या बताऊं। हम नहीं जानते थे ये गुरुजी ने इतना बड़ा जो मुझे अमाउंट दिया हम लोगों को, वो अमाउंट से हम लोगों ने 2 घर लिए, और आज वेल फर्निश्ड बहुत अच्छा ये गुरुजी ने हमें घर दिया है, इतना बड़ा महल दिया। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था इस घर। फिर उसके बाद भी बहुत कुछ चला। आपको भी पता है कि जब कोई ऐसी बातें होती हैं फैमिली में भी थोड़ा ट्रबल्स आ जाते हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ में, मेरे हस्बैंड में, मेरे फादर इन लॉ में, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। हमने घर देखना तो शुरू कर दिया, क्योंकि उसने हमें अश्योर किया कि मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, एंड वो बहुत ज़्यादा अमाउंट था। हमारे 2 फ्लोर्स की कीमत से बहुत ज़्यादा अमाउंट वो हमें दे रहा था। तो हम लोगों ने घर देखना शुरू किया, और जिस घर में मैं आज बैठी हूँ सबसे पहला घर यही देखा था मैंने। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे डीलर के साथ देखने। तो पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे मन में संगत जी यही था कि मुझे यही घर चाहिए। वो कहते हैं ना, जो आपको पहली चीज़ आँख पे चढ़ जाती है उसके बाद आप कुछ भी कर लो, आपको दूसरी चीज़ कुछ समझ में नहीं आती। मेरे हस्बैंड, मैंने, मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मेरी भाभी ने, जेठानी ने, सब ने, हमने बहुत घर देखे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब कुछ अचानक से चल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम कैसे करें, क्या करें। तो बट मेरे दिमाग में बस यही था, मुझे यही घर पसंद आ रहा है। बट शायद फैमिली में कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा था, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सबको समझ में आए। मुझे आ गया, मेरे हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं नहीं आ रहा था कि नहीं ये छोटा है, वो ऐसा है, ये बड़ा है, रूम्स बहुत बड़े हैं, बालकनी छोटी है। तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। और मेरे ब्रदर इन लॉ को भी यही था कि घर थोड़ा छोटा है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बना नहीं था। बट मेरे को था कि गुरुजी मैंने तो यही घर देखा है, इतने घर में देखा ही, मुझे तो अब गुरुजी और कोई घर समझ नहीं आ रहा। प्लीज़, मुझे अटक ही गया था मेरा मन इसी घर में। मैं नहीं जानती क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं पता। बहुत सारे घर देखे, बहुत सारे। ये मार्च की बात है जब मैं ये वाला घर देख के गई थी। और उसी दिन सेम डे हमने दूसरा घर भी देखा था, एक और, जिसमें आज मेरी जेठानी रहती हैं, वो भी घर देखा था। तो गुरुजी ने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर रखा था कि क्या मिलना है, कैसे मिलना है। तो बस हमने देख लिया। उसके बाद बड़े सारे घर देखे, और उसके बाद होता गया बस ये। लेकिन घर हमारे बजट के बाहर था, जिस घर में आज मैं बैठी हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 फ्लोर्स लेने हैं, 2 फ्लोर्स एसी बिल्डिंग में तो और भी ज़्यादा हाई मिल रहे थे। तो एनी हाउ हमें फिर एक ये लेना पड़ा, और एक दूसरा जो हमने पहले देखा, जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरी जेठानी, क्योंकि उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था ये वाला। बस जिसको जो मिलना होता है वही मिलना होता है। पर गुरुजी ने पहले दिन ही ब्लेसिंग्स दे दी थी। एक ये घर डिसाइड करा था, और दूसरा घर मैंने वो देखा था। वो दोनों घर आज हमारे हैं, वो भी गुरुजी की कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का, बहुत शुक्राना है। आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। इतनी इच्छा पूरी करते हैं, इतना सुनते हैं। फिर आगे ऐसा हुआ कि जब हम लोग ये डिसाइड करने जा रहे थे कि अब हम क्या करें, ये वाला घर कैसे लेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग एक दिन, मैं और मेरे हस्बैंड निकले। तो हम लोग बाहर गए, तो हमने देखा कि हम लोग निकले तो बहुत सारे घर देखे, तो हमें कोई समझ में नहीं आया। तो फाइनली डीलर ने भी बोला कि ये घर भी, इसमें भी फ्लोर्स बिक चुके हैं, लास्ट फ्लोर बचा है, अगर आपको चाहिए तो आप अभी हाँ करो, वरना ये भी हाथ से निकल जाएगा। तो एनी हाउ ये भी हो गया। हम घर आए, हमने आके बोला, और मेरे ब्रदर इन लॉ, ही सच अ स्वीट मैन, इतने अच्छे हैं, ही सच अ ब्लेस्ड सोल। वो, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है संगत जी। वो कभी हमें किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं करते। 1 मिनट के लिए मेरे हस्बैंड मुझे ना कर देंगे, या मेरे फादर इन लॉ नहीं कर देंगे, बट वो मुझे कभी ना नहीं करते। उन्होंने समझ गए थे कि उसको ये घर पसंद है, और उन्होंने घर में सबकी हाँ करवा दी। एंड गुरुजी की कृपा है, महाराज की कृपा है, आज मैं इस घर में बैठी हूँ। डील करने गए ये लोग, तो उसी दिन सेम डे या एक दिन छोड़ के डीलिंग करने गए। तो आई गेस ये मई की बात है। फिर जब ये हाँ हुआ, मई में ये बात
फाइनल हो गई कि हमें ये घर मिल रहा है। और आई गेस 7th ऑफ मई को, यस 7th मई, ये सब जने गए जाकर डीलर से बयाना देकर आए उसको। और घर आते ही मुझे सरप्राइज़ दिया इन्होंने कि देखो आज ये घर तेरा है, हम इसका बयाना दिया। एंड आई वाज सो डैम हैप्पी। मैं इतना शुक्राना जिसका मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी इतना बड़ा महल देंगे। उन्होंने मुझे महल दिया। जैसे ही वो घर आए, मेरे हस्बैंड मुझे बताया, तो मैंने उनको बोला कि मैं सबसे पहले आज गुरुजी का शुक्राना करना है मुझे, आप जाओ गुरुजी के लिए मीठा लेकर आओ। और मेरे मन से आवाज़ आई मुझे गुरुजी को कलाकंद खिलाना है। तो वो कलाकंद लेकर आए। मेरे घर में उस टाइम पर गुरुजी का दरबार आज भी है, उस टाइम पर भी मेरा गुरुजी का दरबार बना हुआ था। तो मैंने गुरुजी को मीठा का भोग लगाया। अब पता नहीं आप लोगों को ऐसे दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसमें है ये छोटा सा, इसमें स्वरूप है। इस स्वरूप पे ही आगे कलाकंद रखा मैंने, और गुरुजी को ना थोड़ा सा तोड़ के उनके मुंह में इसे लगाते हैं ना, स्वरूप पे उनकी लिप्स के पास लगाया। यही वाला स्वरूप है, छोटे साइज़ में है, जो कार में लगाया जाता है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन, आप ध्यान से देखो एक बारी, अगर दिख रहा है तो विदिन अ फ्यू सेकेंड्स ये अगर प्रसाद आप इतने छोटे स्वरूप पे इतना सा प्रसाद लगाओगे तो वो कभी कोई और शेप नहीं लेगा, वो नॉर्मल रहता है। आप स्टिक करोगे ऐसे। तो जैसे ही मैंने इसको लगाया ये ओम में कन्वर्ट हो गया। आई कैन शो यू दिस। ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, ये इतना पोर्शन था वो ओम बन गया। वो कैसे ओम बना मैं नहीं जानती। जैसे ही मैं मत्था टेक के उठी, मैंने उन स्वरूप पे देखा एंड आई वॉज इन टीयर्स कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो बना नहीं सकती ओम इतने छोटे स्वरूप पे। ये इवन कोई नहीं बना सकता। मिठाई से ओम बनाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। इतना सा छोटा सा मिठाई के पीस ओम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी अपनी, ऐसे गुरुजी ने ये ब्लेस किया, घर दिया मुझे, और बहुत बहुत शुक्राना है। इसी बीच में एक चीज़ और बताती हूँ। ये अप्रैल की बात है या मई फर्स्ट वीक की बात है, जब मेरे घर में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि नहीं ले पाएंगे, ऐसा होगा। वन डे आई वॉज सिटिंग अलोन। आई डोंट नो वट आई वॉज डूइंग, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, बट गुरुजी के पास ही बैठी थी, इतना मुझे पता है। सडनली माई सन केम एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि मम्मा मुझे तो हाउस चाहिए। और पापा ने ना इसकी गुस्सा कर दिया इसको कि नहीं हो पाएगा, तेरे को समझ में नहीं आती, इतना बड़ा घर हमारे बजट में नहीं है। तो मैंने बोला कि देख तू रोने की ज़रूरत नहीं है, डोंट क्राई, गो टू गुरुजी एंड आस्क हिम। ही वेंट टू हिज रूम। ये अपने कमरे में गया एंड गुरुजी का स्वरूप लगा था, बड़ा वाला, एक और वाइट स्वरूप है मेरे रूम में, बड़ा वाला स्वरूप है। ये गया, ये गुरुजी के आगे ऐसे खड़ा हो गया और गुरुजी को बोलने लग गया, गुरुजी मुझे बिग हाउस दे दो, गुरुजी मुझे ये हाउस मिलेगा ना। एंड ये बच्चा अंदर से मेरे पास भागता हुआ आता है कि मम्मा गुरुजी ने मुझे गर्दन हिला के येस किया। मतलब गुरुजी ऐसे सुनते हैं हमारी कृपा, इतनी कृपा करते हैं हम लोगों पर, इतनी कृपा हम नहीं जानते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं संगत जी, बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरुजी क्या क्या देते हैं, अभी तो हमारे मन में चल रहा होता है। ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये भी गुरुजी ने बख्शा। ये उनकी कृपा है, ये महाराज की कृपा है और कोई नहीं कर सकता। उसी दिन मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि घर लूँगी तो मैं गुरुजी के नाम पर ही लूँगी। तो उसी दिन मेरे हस्बैंड का तो नाम लिखा गया, क्योंकि नेम प्लेट पर नाम लिखना ज़रूरी था उस टाइम। बट नेम प्लेट के ऊपर हमारा सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, सबके अपनी नेम प्लेट्स लगी हैं, सेम है। बट मेरे हस्बैंड का नाम है, मेरे हस्बैंड के नाम के ऊपर हमने गुरु निवास लिखा था, क्योंकि उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था ये गुरुजी ने दिया है, ये उन्हीं की दात है। तो हमने उसी दिन इस घर का नाम गुरु निवास रख दिया था। ऐसे गुरुजी ने बख्शा। थैंक यू सो मच, इतनी कृपा करने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब आगे सत्संग सुनाती हूँ। ये भी 2018 का ही है। 2018 में मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। मैं नहीं जानती कि मेरे को क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी ज़्यादा, बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे थे मेरी बॉडी में। तो 2018 जून की बात है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि लेट्स गो टू अ डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास गए। तो मैं किसी और प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर के पास गई थी। उसने मेरे काफ़ी सारे टेस्ट कराए, बहुत सारे टेस्ट हुए। तो जिस प्रॉब्लम के लिए मैं गई थी वो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं निकली, बट मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स निकले। तो मुझे था कि ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नॉर्मल है, ठीक हो जाता है, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी, ठीक है, हो जाएगा क्योर। तो हम लोग गए तो उसने बोला कि आप ना अल्ट्रासाउंड कराओ। तो उसमें देखा तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आए थे, बट वो थे बहुत छोटे, राई के दाने जितने स्टोन्स थे, एंड हार्डली 10 to 15 स्टोन्स थे उस टाइम।
तो हमने उससे पूछा कि अभी मेरे घर की शिफ्टिंग होने वाली है अगस्त में, आई हैव टू शिफ्ट, और मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, तो क्या मैं इसको थोड़ा डिले कर सकती हूँ? तो शी सेड येस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नवंबर तक ना इसका सर्जरी करवा लूँगी, क्योंकि उसने बोला था बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू, ये सर्जरी तो करानी पड़ेगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर से स्टोन्स जो हैं ईजिली रिमूव नहीं होते हैं, और अगर आप कुछ ऐसा करोगे भी तो भी आप अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो अगर कहीं निकलने की कोशिश करेंगे, अगर वो कहीं पर भी अटक गए तो यू विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम इन दैट। तो मैं वो भी छेड़खानी में नहीं कर सकती थी। फिर भी जो था ठीक है, अब मेरे को पता था कि मुझे सर्जरी तो करानी है, बट मैं थोड़ा डिले कर रही थी, क्योंकि मुझे कभी पेन नहीं हुआ संगत जी, मुझे कभी पेन नहीं हुआ। मैंने ये टाइम निकाला, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद भी टाइम निकालते निकालते इतना टाइम हो गया कि 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद फिर जून की बात है ये, जून 24 ऑफ जून, 23 जून को मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी किसी बारे में। तो ऐसी बातों बातों में हमारी कोई बात निकली एंड माय हस्बैंड सेड कि तूने इतना टाइम हो गया, तेरे को पेन भी नहीं हो रहा, तो एक काम कर, तू डॉक्टर को दिखा दे। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, नहीं जाना है तो इट्स ओके, तो एक काम कर, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड में अगर स्टोन्स बढ़ गए होंगे देन विल गो टू अ डॉक्टर, अदरवाइज़ ठीक है थोड़ा और डिले कर लेंगे, देखा जाएगा। बट मैंने भी उनकी बात मान ली, मैं गई अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया एंड आई वॉज अगेन शॉक्ड। वो स्टोन्स जो थे वो डबल हो गए, पता नहीं कैसे बट डबल हो गए, क्योंकि मुझे पेन नहीं था, मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा था क्या था, ये भी गुरुजी की कृपा है। वो डबल होने के बाद भी मैं इतना डर गई, मैं अकेली गई थी अपना अल्ट्रासाउंड कराने, मेरे हस्बैंड घर पे थे बेटे के पास, मेरे को इतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा कि अब क्या होगा। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं उतने ही हैं, मेरे स्टोन्स बड़े नहीं हैं, नॉर्मल ही हैं स्टोन्स, जितने पहले थे उतने ही हैं और उतने ही किए हैं, बड़ा नहीं है। बट मैं जानती थी कि बढ़ चुका है, तो डर तो लग ही रहा था। एंड 26 जून को मेरा बर्थडे होता है, उस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सत्संग रखवाया था घर पे ब्लेसिंग्स रखने के लिए। तो 26 जून को सत्संग था एंड पता नहीं क्यों मन में एक ना डर सा था कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। 25 को मैं सबको इनवाइट कर रही थी, और एक मेरी फ्रेंड है जो मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने उसको बोला कि मैं अपनी रिपोर्ट्स अगर तेरे को भेजूँ आपको, तो आप उस डॉक्टर को दिखा दोगे एक बारी, किसी भी सर्जन को आप दिखा के कंफर्म कर दोगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होगा। तो शी सेड कि फ़ाइन, आप मेरे को रिपोर्ट्स भेजो, मैं देखती हूँ। उसने मेरी रिपोर्ट्स वहाँ पे सर्जन को दिखाई, उन्होंने पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया। उन्होंने देखा कि उस डायग्राम में उसने मुझे बताया, जब मैं इतना रोई, उसमें था कि मेरा गॉल ब्लैडर में, उन्होंने बताया कि मेरे माउथ के थ्रू एक कैमरा जाएगा ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर ऑलरेडी इतना सा होता है, माउथ के अंदर जाना मैं नहीं करा सकती, मैं बहुत डर गई। उसने बोला ये अंदर जाएगा, ये 1 महीना आप उसके अंदर रहेगा गॉल ब्लैडर में, हम उसको देखेंगे क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेक करेंगे एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि इसका बड़ी सर्जरी होगी। और मैं इतने से ही बहुत घबरा गई, मैं इतना डरी हुई थी कि मैं तो नहीं कराऊंगी गुरुजी, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करा सकती बड़ी सर्जरी। मैं ये भी डर गई कि अब मैंने किसी को नहीं बताया है, अपने घर में ना अपने फादर इन लॉ को, ना अपने ब्रदर इन लॉ, ना घर में और किसी को, ना इवन अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। अब तो मुझे बहुत डांट पिटने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस हो गया। तो बहुत डरते दिन निकला। अगले दिन सत्संग था 25। तो सत्संग के टाइम पर मैं यहाँ पर 4 to 6 सत्संग था। जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी, मेरा रोना नहीं रुक रहा था। आई क्राइड लाइक समथिंग हैपेंड इन माई हाउस। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, मैं इतना रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा इतना बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं तो अब बहुत डांट खाने वाली हूँ। एक तो मैंने अपने हस्बैंड से छुपाया, ऊपर से इतना सब कुछ हो गया, मैं झूठ भी बोल बैठी, सब कुछ हो गया। अब गुरुजी, अब इतनी बड़ी सर्जरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती गुरुजी, मुझे नहीं करवाना। एंड आई क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। इतना रोई थी मैं उस दिन कि जब सत्संग ख़त्म हुआ, सारी संगत बहुत आस्किंग मी कि तेरा बर्थडे और आज तू रो रही है, इतना रो रही है, क्या हो गया, कोई बात है तो प्लीज़ बता। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तब भी किसी को नहीं बताया। बट गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें सब पता होता है। द सेम डे, उसी दिन गुरुजी ने मेरी ऑपरेशन की डेट तक निकाल दी थी। 26 जून का मेरा सत्संग था। उसी दिन गुरुजी ने मेरी डेट डिसाइड कर दी थी कि इस दिन इस लड़की की सर्जरी होनी है।
अब उनकी महिमा तो वो ही जाने। अब फिर 1 महीना निकल गया, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। मैंने कहा अब जो इच्छा है आप करोगे, मैं नहीं कुछ करूँगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है गुरुजी, मैं कुछ नहीं करने वाली, अब आप ही संभालोगे, आप जो करना है अब आपके हवाले कर दिया मैंने। नेक्स्ट मंथ जुलाई में 23 या 24 को हमारे नेबर हैं, निखिल अंकल हैं, उनके यहाँ सत्संग होता था। एवरी मंथ उनके यहाँ सत्संग होता था। तो उस दिन उनके यहाँ फर्स्ट टाइम अमृत वेला सत्संग था एंड उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आपको आना है भाभी, आपको आना है। पहले तो मैंने बहुत बोला कि मैं नहीं आ सकती भैया, कि मेरे को, क्योंकि मुझसे सुबह सुबह नहीं उठा जाता है, मैं आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन, मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकती, प्लीज़ मुझे मत बोलिए। बट गुरुजी की महिमा वही जाने, हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी क्या औकात, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इतने अनाड़ी हैं, हमें कुछ नहीं पता। बट उन्होंने बहुत फोर्स करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने बोला कि तेरी मर्ज़ी है, तेरे को जाना है तो तू चली जाइयो। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अलार्म भी लगा के सोती हूँ ना संगत जी, मुझे अलार्म भी नहीं पता चलता, मुझे नहीं समझ में आता कि ठीक है जो होना था हो जाएगा। मैंने अलार्म लगाया, आई स्लेप्ट, और रात को सोने से पहले मैं गुरुजी को बोल के सोई थी, गुरुजी अगर आप चाहते हो सत्संग में मैं आऊँ तो मेरे को उठाना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता है मैं उठ ही नहीं पाऊँगी। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 3 से 5 का सत्संग था, 1:45 बजे मेरी अपने आप नींद खुल गई। मेरी कैसे खुली, क्या हुआ मुझे नहीं पता। अलार्म मैंने लगाया था 2:15 2:30 बजे का, 2 अलार्म लगाए थे, तो मैंने कहा 2 बारी बजेगा तो शायद मैं उठ जाऊँ, बट 2:45 बजे ऑल ऑफ अ सडन मैं अपने आप उठ गई। ऐसे लगा किसी ने मुझे हिला के उठा दिया कि उठ जा, टाइम हो गया। मैं उठी, मैं सत्संग पे गई, इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर, इतना ब्लेस्ड, इतना ज़्यादा वहाँ का, क्योंकि डे टाइम में मैंने नोटिस किया, डे टाइम में जो सत्संग होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं क्राउड ऐसा आता है, मुझे आई फील लाइक जो ऐसी संगत आती है कहीं ना कहीं बातें हो जाती हैं, वो पीसफुल एनवायरनमेंट कहीं जगह क्रिएट होता है, कहीं नहीं। बट उस दिन अमृत वेला में जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, जो गुरुजी के साथ बैठ के हम लोगों ने जो सत्संग सुना, वॉज लाइक वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा। उसके बाद सत्संग ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक आंटी आई थी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। अब उन्होंने सत्संग शेयर किया, उसमें उन्होंने बताया कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे। अब यहाँ पे आप देखिए गुरुजी कैसे हमारी सुनते हैं, कैसे हमें आंसर्स देते हैं, या बोलो हमें ये समझते हो कि कैसे उन्होंने मुझे रियलाइज़ करा दिया ना, अब बस अब टाइम आ गया है, गो फॉर इट। उन्होंने सत्संग शेयर किया अपना, उन आंटी ने, उन्होंने बताया कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं एंड मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गए थे, इतना इन्फेक्शन उनकी गॉल ब्लैडर में बढ़ गया था, क्योंकि स्टोन्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे और वो इतना ज़्यादा हो गया कि शी वॉज ऑन वेंटिलेटर। तो मैं इतना परेशान हो गई, ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी मुझे कुछ बोल रहे हैं कि बस अब जो हो रहा है तो उसको सुन ध्यान से। तो मैं इतना परेशान हो गई उस टाइम। फिर उनकी डॉटर ने बताया कि उन्होंने गुरुजी के सपने में उन्होंने देखा था, सपना आया था गुरुजी का, ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए और उन्होंने ड्रीम में गुरुजी को बोला था, उनकी डॉटर ने, कि प्लीज़ मुझे मेरी माँ की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनको बख्श दो उनकी लाइफ। तो गुरुजी ने उन्होंने बोला था सपने में ही कि तेरी माँ नू उम्र देती, लाइफ देती। तो बस यहीं से मुझे लग गया था कि अब हुक्म आ गया गुरुजी का कि अगर आप नहीं किया तो इट विल बी क्वाइट लेट। सब हो गया, मैं घर आ गई। मैं घर आकर भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हाउ कम गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने के कारण कोई इंसान वेंटिलेटर पे भी जा सकता है। इतनी कश्मकश थी दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में ही ना आ जाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड आए, उनका मंडी का काम है। व्हेन ही केम बैक होम एट अराउंड 10-10:30, मैं इतनी परेशान थी, मेरी शक्ल देख के वो समझ गए थे कि इसको कोई कुछ हुआ है। तो उन्होंने ही आस्क्ड मी कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, प्लीज़ टेल मी। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, आज मैं सत्संग पे गई थी तो मैं ऐसा सुनकर आई हूँ, और मैंने भी आपसे एक बात और झूठ बोली थी, जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, पुराने अल्ट्रासाउंड में जितने मेरे स्टोन्स थे ना, इस बारी वाले में और डबल हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैंने पहले ही ये कंडीशन रख दी थी, आप मुझे डांटना मत, कि मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। ही सेड यस कि मैं नहीं डांटूंगा। तो मैंने उनसे अपना दिल हल्का किया, मैंने शेयर किया। तो उसी दिन उन्होंने मुझे बोला कि अब हम वेट नहीं करेंगे, हम आज ही चलेंगे। हम उसी दिन हमने अपॉइंटमेंट लिया, वी वेंट टू अ डॉक्टर। और गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतनी सुनते हैं। मैं सारे रास्ते अरदास करके गई थी, गुरुजी प्लीज़ जो होगा आपकी रज़ा में राज़ी रह के करूँगी,
बट प्लीज़ संभालना आपने है, चलाना आपने है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं बड़े सर्जरी कराने के अभी लायक नहीं हूँ गुरुजी, प्लीज़ संभाल लेना। तो बस मैं वहाँ गई तो द डॉक्टर ही सेड आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी नॉर्मल सर्जरी होगी, इनफैक्ट लेज़र सर्जरी, आप जिस दिन एडमिट हो गए उस दिन सर्जरी करके नेक्स्ट डे मैं आपको डिस्चार्ज कर दूँगा। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, कैसे उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एंड आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। इतना शुक्राना है मेरे मालिक का, इतना शुक्राना है महाराज। ये इतनी झोलियाँ भरते हैं ना हम, तो हमारी सोच क्या मेरे घर पे। एंड 26 जुलाई गुरुजी ने डेट फाइनल की थी। 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्संग, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उस दिन सत्संग वाले दिन ये डिसाइड कर दिया था कि 1 महीने का टाइम है, तेरे को सर्जरी हम करानी है। ऐसे गुरुजी ने सब प्लानिंग की थी। नथिंग इज़ प्री प्लान्ड हेयर, सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। हो गया ये भी। एंड आई वॉज रेडी। 26 को मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटलाइज्ड हुई। अब आगे का सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन क्या हुआ, व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मेरी बॉडी बहुत फ्लफ़ी है, आप देख सकते हैं, इतनी फ्लफ़ी है कि मेरी वेन्स तक नहीं मिलती हैं डॉक्टर्स को, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलती है। बहुत ही रेयर होता है कि कभी अचानक से उनको मेरी वेन मिल जाए, बट उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक सिस्टर आई, उसने बहुत ट्राई किया, कनोला लगाया, यहाँ लगाया, इधर लगाया, नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा, दोनों हैंड्स में उसने ट्राई कर लिया। देन दूसरी उसने सिस्टर को बुलाया कि आप देखो, आप कोशिश करो कि इनकी वेन मिल जाए, उसको भी नहीं मिली। तो हार के उन दोनों ने बोला कि मैम आपके हाथों में तो नस नहीं मिल रही है, आपके हमें पैर पे इंजेक्ट करना पड़ेगा, आप वहीं पर कनोला लगेगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं ऑपरेट ही नहीं कराऊंगी, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, पर मैं पैर पे नहीं लगा सकती, आपको करना है करो, मैं नहीं कराऊंगी, मैं ऑलरेडी, मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं नहीं करा सकती। तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, अभी आपको नीचे ओटी में ले जाया जाएगा, पहले आप प्री आईसीयू में होगे, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर जब टेस्ट करेंगे, एक आधा कुछ टेस्ट होना है, तो आप वहीं पे डॉक्टर से बात कर लेना, वो जैसे बोले। आई सेड ओके। फिर जब टाइम आया सर्जरी का, जब मुझे नीचे लेके गए आईसीयू में, व्हेन आई वाज इन प्री आईसीयू, अ डॉक्टर केम। एंड संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, आज भी वो चेहरा मेरी आंखों के आगे है, मैं भूल नहीं सकती, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। ये जैसे गुरुजी हमारे बैठे हैं ना, सेम गुरुजी, और मेरे मुंह से उनके लिए डॉक्टर नहीं निकल रहा था। द पर्सन हु केम, मेरे मुंह से उनके लिए डॉक्टर नहीं निकल रहा था, मैंने सिर्फ इतना बोला अंकल, मेरे मुंह से सिर्फ अंकल निकल रहा था उनके लिए, क्योंकि वो होंगे गुरुजी की एज के। ही वॉज बाल्ड, उनके सर पे बाल नहीं थे। ही वॉज वेरी फेयर, मतलब मिल्की वाइट कलर, अ लिटिल बिट ऑफ गोलू मोलू, इतने प्यारे, इतना फेस पे उनके नूर था, इतना ग्लो था, ऐसे लग रहा था कि गुरुजी आए हैं, साक्षात गुरुजी आए। क्या हैं, वो आए थे, गुरुजी ही आए थे उस दिन। तो आए उन्होंने, मैं तो उनकी शक्ल में ही डूब गई। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ, जब भी आपको पता होगा, कोई भी अगर हॉस्पिटल आपने देखा होगा, कोई कहीं भी अगर हम ओटी में एंटर करते हो या आप आईसीयू में हो, तो अगर आप आईसीयू में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द आईसीयूज एंड ओटीज़ में सबके हेड कवर, फीट कवर, हैंड्स कवर होते हैं। वो जो अंकल आए थे ना, उन्होंने सिर्फ अपनी ड्रेस पहनी हुई थी, लाइक वो ग्रीन या ब्लू कलर का जो ओटी का ड्रेस होता है, ही वॉज वेयरिंग ओनली दैट, बट उनका ना हेड कवर था, ना उनके फीट कवर थे, ना उनके हैंड्स कवर थे, ना ही उन्होंने कोई मास्क पहना हुआ था, नथिंग वॉज देयर। तो मैं उनको देखे जा रही थी, मैं इतना खुश और इतना प्यारा, इतना स्माइली फेस की नज़र ही नहीं हट रही थी। उनके साथ एक जना और था, शायद उनका असिस्टेंट या आई डोंट नो हु वाज ही। तो वो आए, मुझे बोला कि आप सामने देखो दीवार पे। मैंने कहा ठीक है। मैं ऐसे जैसे मुँह किया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो ऐसे बस हिलाने लगे, देखने लगे, तो मेरा दोबारा उनकी तरफ शक्ल चली गई, मेरा ध्यान उनमें घुस गया और मुझे नहीं पता मेरे हाथ पे कनोला कब फिक्स हो गया। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता कब उन्होंने मेरे हाथ पे कनोला फिक्स कर दिया। मेरा तो सारा ध्यान उनमें था, और जब लग गया ना तो उन्होंने बोला, वो आपस में ही बात कर रहे थे कि चलो रूम में इसको ओटी में शिफ्ट करो। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे हाथ में फिक्स हो गया, ये कब हो गया मुझे नहीं पता चला। चलो फिर बाहर ही जब मैं अभी आई थी प्री आईसीयू में, तो आपको भी पता होगा ना, जब कोई सर्जरी होती है तो आप कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं पहना जाता। तो दैट डे मैं बाकी सब तो उतार के गई थी, अपने इयररिंग्स वगैरह सब, बट बाई चांस आई वॉज वियरिंग आई गेस 1 रिंग और एक गुरुजी का लॉकेट मैंने पहना हुआ था अपने गले में।
तो उन्होंने बोला कि मैम आपको ये भी उतारना होगा। मैंने वो उतार के अपने हस्बैंड को दे दिया। देन ही सेड अपना लॉकेट भी ये गले में जो धागा है आपको ये भी उतारना है। मैंने बोला कि मैं ये नहीं उतारूँगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं उतार सकती लॉकेट, आप इतना प्लीज़ मेरे लिए कर दो। तो उन्होंने कहा मैम आप अंदर जा रहे हो ओटी में, अंदर डॉक्टर होगा, मैं आपको जा रही हूँ छोड़ने, अभी चलेंगे अंदर, तो अगर डॉक्टर अलाउ कर देगा देन तो इट्स फाइन, अदरवाइज़ यू हैव टू रिमूव दिस लॉकेट। आई सेड फाइन। तो मैंने सोचा था कि मैं अंदर जाऊँगी तो मैं उनको बोल दूँगी चलो मेरे गले में नहीं है तो आप एटलीस्ट मेरे पिलो के पास रख दो, या मैं जहाँ सर है मेरा वहाँ रख देना। तो मैं अंदर गई तो वो अंकल ओटी में भी थे। तो वो ओटी में जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरी तो जैसे मेरे फेस पे अभी स्माइल है, क्योंकि मेरे गुरुजी को देख के इतनी स्माइल आ रही है, तो वैसे ही उनको देख के इतनी स्माइल, मैं ग्लो करे जा रही थी उनको देख के। एंड ही वॉज ऑल्सो स्माइलिंग, इतना प्यारा चेहरा, इतना प्यार से वो हंस रहे थे, तो वो वैसे ही स्माइल कर रहे थे। तो मेरे को बेड पे लटाया, ओटी वाले जो होता है, तो मैं वहाँ थी, उन्होंने नहीं पूछा, और वो सिस्टर भी बोलना भूल गई, ही फॉरगॉट, तो वो चली गई। फिर मैं उनसे ना मेरे को याद आया, मैंने कहा मैं अभी कंफर्म कर लेती हूँ, कल को मेरा ओटी में सब सर्जरी शुरू होगी, कल को ये हम उतारेंगे तो फिर मेरे को तो बड़ी घबराहट हो जाएगी। मैंने उन अंकल को बोला अंकल एक बात बोलूँ आपसे, कह रहे हैं हाँ जी। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कि अंकल मैंने ना सारे अपना ज्वेलरी जो भी मैं पहन कर आई थी या जो भी था मैंने सब उतार दिया है, बट प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मैंने ना एक लॉकेट पहना हुआ है, धागा पहना हुआ है, ये मैं पहन के रख सकती हूँ अपने गले में। तो ही सेड कि आपने गुरुजी का लॉकेट पहना है। एंड आई वाज, आपको कैसे पता अंकल? हाँ जी मैंने तो गुरुजी का लॉकेट पहना है। एंड मैं इतना खुश हो गई कि मेरे को ना जैसे कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ऐसे तो क्वेश्चन सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा था लॉकेट तो अंदर था मेरे, तो उनको दिख नहीं रहा था, बट फिर भी मैंने उनसे पूछा एंड ही सेड आपने गुरुजी का लॉकेट पहना है। एंड आई वाज सो हैप्पी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पहन लो। एंड कह रहे हैं आप कब से मानते हो गुरुजी को? तो मैंने कहा अंकल मैं तो गुरुजी से 2014 में जुड़ी हूँ। तो कह रहे हैं आपको पता है मैं गुरुजी को कब से जानता हूँ? जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे एंड मैं उनके साथ बैठता था, एंड मैं इतना खुश, अब तो मेरा डाउट यकीन में बदल गया था, ये गुरुजी हैं, ये और कोई नहीं है, क्योंकि वो इतनी प्यारी स्माइल, जो उनका ग्लो, चेहरा खिलता जा रहा था, इतना नूर, वो देख के बस मुझे लग रहा था, मेरे को कंफर्म हो गया कि अब गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस इतना सा हो रहा था कि मेरा ना एक्चुअली थोड़ा बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, और मैं जब कोई भी हॉस्पिटल की या कोई बीमारी वाली बात आती है तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। तो उस दिन ना मैं उनके सत्संग सुन रही थी, वो मुझे अपनी बातें बता रहे थे गुरुजी की, तो बस ऐसे ही करते करते ना मेरे को ना बॉडी में गूज़बम्स आने लग गए, उनकी बातें सुन के। ऊपर से थोड़ा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था, तो मैंने उनको बीच में इंटरप्ट करके बस ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया फिक्स कर दिया, वो मतलब लगा दिया, और लगाते ही मैं उनके सत्संग सुनते सुनते मैं गुम अपने आप में, मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली आई वॉज इन ICU, और जब मैं आंखें खुली, जब मैं ICU में थी, बहुत पेन में थी, मुझे नहीं पता सब कुछ कैसे हो गया, सब आसानी से हो गया था, कुछ भी नहीं पता चला, बट बाहर आके थोड़ा बहुत तो पेन था। तो उठते ही लेकिन मेरे दिमाग में ये था, मेरे हस्बैंड मेरे से मिलने आए थे, मेरी कज़न थी, मेरे फादर इन लॉ थे, वो मेरे से मिलने आए थे अंदर ICU में ही। तो वो मिलके जब गए ना, तो मैंने फटाफट से पहले यही देखा कि वो अंकल कहाँ गए, एंड ही वॉज नोवेयर, कहीं पर भी नहीं थे। मैं इतनी देर अंदर ICU में थी, इवनिंग तक मैं वहीं पर थी, बट ही वॉज नोवेयर। वो आए, मेरी सर्जरी कराई और चले गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मतलब कहाँ से कहाँ हमारा डर भी ख़त्म कर देते हैं, हमारी कैसे सुनते हैं मैं नहीं जानती। जितना शुक्राना करूँ मैं इनका उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ। इतना प्यार दिया है ना गुरुजी ने, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि बस उनकी महिमा का बखान करते करते थक जाओगे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स ख़त्म ही नहीं होती हैं संगत जी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती हैं। ऐसे उन्होंने मेरा सर्जरी भी करा दी एंड मैं घर भी आ गई। एक और अपना हेल्थ का सुनाती हूँ। 2013 में मेरा बेटा हुआ था। मतलब मुझे जब से मैं आई वॉज प्रेग्नेंट तब से मुझे ना बीपी का इशू हो गया था, मेरे को बीपी मेरा फ्लक्चुएट होता था। तो उस टाइम पर भी ना ऐसे ही हो रहा था। जैसे ही जब मेरा बेटा हुआ, नवंबर की बात है, एंड आई वॉज इन माई OT, तब भी मैं OT में थी, तो मेरा बीपी एकदम से 170 क्रॉस कर गया था। तो मेरी डॉक्टर जब मेरा बेटा हुआ उसको लेके बाहर आई ना, तो आते ही सबसे पहली चीज़ उसने मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड को आके ये बोली कि इसको ना सबसे पहले जाके किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना, क्योंकि इसका बीपी ना एकदम से कभी 170 चला जाता है, कभी तो बिल्कुल वापस 70-80 हो जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है हार्ट में, तो आप इसको प्लीज़ जाके सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना।
तो 1 डेढ़ महीना रुक के आई वेंट टू माई कार्डियोलॉजिस्ट। मैं गई वहाँ पर, तो उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह किए, तो थोड़ी प्रॉब्लम आई मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने यही कि मुझे बीपी की गोली ना पूरी लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, ये बंद नहीं होगी। और मैं सोचती थी हाय अभी एक और गोली ये ज़िंदगी भर चलेगी, अब ये कैसे मैनेज होगा। बीपी मतलब अब नमक कम खाओ, ये कम करो, है ना। मैं फूडी पर्सन, मुझे बहुत पसंद है बाहर का खाना। तो मैंने कहा अब तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी मेरे लिए। ठीक है, जैसे तैसे हमने 1 साल निकाला। 2014 में मैं गई थी, स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी में डॉक्टर के पास गई थी। हार्डली मैंने 2015 तक अपनी गोलियां खाई होंगी बीपी की, संगत जी। 2015 आज 2020 है, मैंने कोई बीपी की गोली नहीं खाई एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। मेरा बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। समटाइम्स टेंशन हो जाए वो और बात है, बाकी मुझे कोई बीपी का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ना ही मैं कोई टैबलेट लेती हूँ, नथिंग इज़ देयर। तो ऐसे गुरुजी ने कृपा करी, जब मैं जुड़ी गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, बस कैसे उन्होंने क्योर किया ये भी उनकी महिमा, वो जाने, मैं नहीं जानती। जो उन्होंने बोला था कि लाइफ टाइम नहीं ख़त्म होगा, तो वो भी उन्होंने क्योर कर दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अब आगे एक सत्संग और सुनाती हूँ, आपको। ये भी 2018 का ही है सत्संग। 2018 में मैंने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं गई हुई थी कहीं बाहर घूमने। मैंने आपको जैसे बताया था, हम लोग बैंकॉक गए हुए थे उस टाइम पर। तो बैंकॉक में गए थे जब हम लोग वहाँ पर, तो वी वेंट टू आई डोंट नो क्या था वहाँ पर, कोई एक मतलब कोई सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, वहाँ हम बैंकॉक गए थे, वहाँ पर हम किसी वाटर पार्क में गए थे। वाटर पार्क में जब हम गए तो मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा था। तो मेरा बेटा को ना बहुत डर लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा पूल में, एंड इवन देवर मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी, वो भी बहुत टायर्ड थे। तो दे साइड कि हम लोग कहीं जाके बैठे हैं रेस्टोरेंट में, आप लोग जाओ एंड एन्जॉय। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, हम पूल में गए। तो संगत जी वहाँ पर ना इतने सारे पूल्स थे कि एक इधर सब जुड़े हुए थे इकट्ठे। मतलब इतना डिस्टेंस भी नहीं था कि आप एंटर करोगे और पानी में से ही आना है आपको, बस बीच में एक पोर्शन बना हुआ था कि आप ज़रा सा पानी में से चल के आ सकते हो, पता चल रहा था। 2-2 3-3 पूल सब जॉइन थे आगे। तो मेरे हस्बैंड पहले ही थे अंदर, पूल में जा चुके थे, मैं बाद में गई अंदर। तो जब मैं पूल में जाने लगी ना, अभी मैं ऊपर ही खड़ी थी उस पोर्शन पे, वो जो उन्होंने बेस बनाया हुआ था, मैं वहाँ खड़ी थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने, मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ मारी, मैंने उनको बोला कि मैं नीचे आ जाऊँ, कोई स्टेयर्स है नीचे, उतर पाऊँगी मैं क्या? तो ही सेड हाँ आ जा, कोई ज़्यादा डीप नहीं है, आ जा, उतर पाओगे। तो मैंने भी बिना सोचे समझे, मेरा हस्बैंड का ध्यान दूसरे पूल में चला गया, वो उधर देखने लग गए, और मैंने भी बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, और मैंने पूल से नीचे स्टेप करने लगी। ना मैंने उनका हाथ मांगा, ना कुछ किया, ना कुछ पकड़ा। जो स्टेयर्स होती है मैं वहाँ से भी नहीं उतरी, मैं नॉर्मली उतर गई। और जब मैं उतरी, संगत जी आप यू वोंट बिलीव, मुझे थोड़ा सांस लेने की प्रॉब्लम है, थोड़ा क्या एक्चुअली ज़्यादा हो गई है अब, तो मुझे सांस की बहुत दिक्कत है। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं कूद गई, मैं उतरी, मेरे को लगा कोई सीढ़ी होगी, मैं उतरी और मैं नीचे चली गई एकदम पानी में, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जैसे डूबने वाला होता है इंसान, मैं बिल्कुल नीचे निकल गई। और मेरे हस्बैंड का 2 मिनट के लिए ध्यान गया, उनको लगा ये मुझसे मजाक कर रही है, ये अभी आ जाएगी वापस, ये अपना इधर उधर देखने लग गए। उनका ध्यान ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और उस पूल में एक हम कपल थे और एक और हमारे साथ एक कपल और था, और उसके अलावा कोई नहीं था। संगत जी मैं इतना घबरा गई थी कि आज अंत आ गया, अब वापस नहीं आऊँगी। क्योंकि मैं अगर कुछ बोलती भी हूँ ना तो मुझे बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है। अगर मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ, एक फ्लोर भी चढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी सांस चढ़ता है। तो मैं पानी में तो चली गई, मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं ऐसे लगा था अब आऊँगी ही नहीं मैं। और इतना डीप नहीं होता है पूल में, पर मेरे पूल में पानी मेरे को इतना यहाँ तक पानी आ रहा था। अगर मैं चाहती तो ऊपर आ सकती थी, बट नहीं आ पा रही थी। आई वॉज हेल्पलेस, क्योंकि पैर ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे, पैर ज़मीन ही नहीं मिल रही थी, ऐसा लग रहा था। तो बस अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि क्या ये देखें, तो इन्होंने नहीं देखा मेरे हस्बैंड ने। उस टाइम पर एक आंखों में एक, इसे कहते हैं ना सब कुछ सामने आ जाता है कि जब इंसान जाने वाला होता है। मेरी आंखों के आगे मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, ये 4 जनों मेरे आंखों के आगे ऐसे मंडराने लग गए। बस ऑल ऑफ अ सडन, ये पता नहीं कितनी देर की बात है, मैं कितनी देर अंदर थी, क्योंकि मैं हार्डली 10 to 15 सेकेंड से ऊपर मैं ज़्यादा अपनी सांस नहीं रोक पाती। 30 सेकेंड्स भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए रोकना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो मैं बस इतना ही हुआ उस टाइम पर। तो अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कहते हैं ना जाते वक्त इंसान अपने भगवान को याद करता है। मैंने ज़ोर से अंदर से बस अपने भगवान को याद किया, गुरुजी, जय गुरुजी, बस इतना बोला। और ऐसे लगा जैसे पीछे से ना किसी ने मुझे पकड़ के ऐसे खींच दिया, ज़ोर से खींचा और पैरों के नीचे ज़मीन आ गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर आई, क्योंकि उस दिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊँगी। ये गुरुजी ने खींचा मुझे बाहर कैसे। उस दिन में मैंने गले में लॉकेट पहना हुआ था, तो बस गुरुजी, मैं इतनी ज़ोर से बोली तो गुरुजी ने मुझे बाहर खींच के निकाल दिया। वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस भी आऊँगी। बैंकॉक तक गई थी घूमने, मुझे लगा था यहाँ से आई ज़िंदा हूँ, जाऊँगी पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। तो ऑल थैंक्स टू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, इतनी कृपा करने का शुक्राना। जितना थैंक यू करूँ, शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी का। इतना साथ देते हैं, इतना प्यार देते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं उन्होंने इतनी सारी। अभी तो कितनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। अभी एक लास्ट सत्संग और सुनाती हूँ, अभी बहुत रीसेंट है। मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरुजी के बारे में जानती सब है, बट वो मानती नहीं है गुरुजी को। वो जानती है, हाँ, उसको लगता है कि गुरुजी कुछ है, वो उनकी पावर्स हैं, सब है। वो बोलती थी कि मैंने बहुत सुना है कि गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी ऐसे हेल्प मतलब हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हल कर देते हैं। वो सब जानती थी, बट कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा कुछ था नहीं कि व्हाटएवर। चलो एक दिन वो, उसका बेटा मेरे बेटे की ही क्लास में है। तो एक दिन अभी लॉकडाउन पीरियड में 29 या 30 को जुलाई, उस दिन उनकी क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो क्लास चलते चलते मैंने नोटिस किया कि वो ना एकदम से ना चली गई, वो लॉग आउट हो गई। वो मुझे दिखी नहीं। उसके बाद मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि क्या हो गया, आज बच्चा नहीं आया, क्योंकि रोज़ ये दोनों फ्रेंड्स हैं, बातें भी होती हैं, सब होता है। कह रहा आज मैंने देखा तो वो थी नहीं वहाँ पर, और काफ़ी देर हो गई नहीं आई। तो मैंने कहा चलो एक बारी, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला उसको, व्हाट हैपेंड, तो उसका रिप्लाई नहीं आया। आफ्टर 2 आवर्स उसका मेरे पास एक कॉल आता है कि तनीषा ऐसे ऐसे हो गया, मेरे फादर ना, ऑल ऑफ अ सडन मेरी मदर का कॉल आया, मेरे फादर को ना एकदम से स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, और हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वो कह रहे हैं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी मम्मा ने बोला तू जल्दी से आ जा फटाफट। ऐसे ही उसके भाई को भी फ़ोन किया, तो उसका भाई तो फटाफट पहुँच गया वहाँ पर। तो जब तक वो यहाँ से पहुँचती फिर वो गई वहाँ पर, और मैंने उससे थोड़ी देर के बाद इवनिंग में मैंने उसको एक मैसेज छोड़ा कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया तेरे पापा को, व्हाट हैपेंड टू योर फादर। तो उसका एक मैसेज आया कि तनीषा मेरे पापा की ना कुछ अंदर ब्लॉकेज हो गई है, तो आई गेस डॉक्टर्स कह रहे हैं एंजियोग्राफी होगी, बट आज नहीं करेंगे, वील सी टिल टुमारो। अभी हमने उनको मेडिसिन दी हैं और कल सुबह इनकी सर्जरी होनी है। तो पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन से ना एक आवाज़ आई, मैं कहा साक्षी वेट, देखना कुछ नहीं होएगा तेरे फादर को, ट्रस्ट गुरुजी, ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स, गुरुजी बैठे हैं, सबकी सुनते हैं, बस एक बार ही विश्वास करके देख, नथिंग विल हैपन टू योर फादर, एवरीथिंग विल बी फाइन। शी सेड ओके, बस इतना इसने लिखा एंड हमारी चैट वहीं ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे अगेन आई आस्क्ड हर, तो उसने बोला आज ना सर्जरी नहीं हो पा रही, तो डॉक्टर नहीं है अवेलेबल है। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी थोड़ी कंडीशन अभी ठीक है, तो कल देखते हैं, नेक्स्ट डे हम देखेंगे, तो कल देख लेंगे, कल सर्जरी हो जाएगी। ऐसे एक दिन और उनका टल गया, फिर अगेन ऐसे ही हुआ। तो नेक्स्ट डे मेरे पास उसका मैसेज आता है, थैंक यू सो मच तनीषा। मैंने कहा वाई, व्हाट हैपन। शी सेड कि मेरे फादर को ना डॉक्टर ने बोला है कि इनकी सर्जरी नहीं होगी, जो मेडिसिन उनको दी थी ना वो इतना असर कर गई है कि ब्लड जो है ना वो ऑटोमेटिकली पतला होता जा रहा है, उनकी सर्जरी डॉक्टर ने कैंसिल कर दी है। तो आई वॉज लाइक वाओ, कि देखो गुरुजी ने कितना सुना। मुझे बस कहीं ना कहीं इसी बात का डर था कि मैंने तो उसको बोल दिया कि इसको आज विश्वास नहीं है इसको, और कल को अगर मैंने इसको अभी बोला है और इसके फादर की अब सर्जरी होगी या उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो तो यही कहेगी ना देख तेरा विश्वास भी हार गया, या वटेवर, वो क्या सोचेगी, देख गुरुजी ने कुछ नहीं किया, तुम लोग कहते हो गुरुजी गुरुजी। तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी, उस दिन भी मैंने सत्संग ब्लेसिंग्स पे लाइव शेयर किया था, ये 30 जुलाई की बात है, उस दिन की ही बात है ये, उस दिन मेरा लाइव सत्संग पहले भी आया था। तो उस दिन मेरे बस मन में से ये अरदास थी, गुरुजी उसके पापा को ठीक कर देना, प्लीज़ उसके पापा को ठीक कर देना। तो जब उसका मैसेज आया तो मैं इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा, कि गुरुजी ने ये भी सुन ली, गुरुजी ने मेरी लाज रख ली। और वो इतनी खुश थी, उसने मुझे वीडियो कॉल किया, उसने मुझे बताया
तनीषा मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की, मैंने अपने मदर अपने फादर सबको बताया है। तो मेरी मदर ने मुझे बोला है कि जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे विल गो टू बड़े मंदिर। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतनी छोटी छोटी, हर छोटी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं ना, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार ना साके कोए। जिसके सर पर इनका हाथ है उसको क्या हो सकता है। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है जिसके पास पैसा है उसको भी प्रॉब्लम है, जिसके पास नहीं है उसको भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ ये है कि सबकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को हेल्थ है, किसी को वेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी को कोई और तरह के टेंशन हैं, किसी को बिजनेस इश्यूज़ हैं, वट एवर इट इज़। अगर आपका विश्वास पक्का है ना तो एनीथिंग कैन हैपन टू यू, ट्रस्ट मी। मैंने तो अपनी आंखों से इतना कुछ देख लिया जब से मम्मा के साथ इतने चेंजेस हुए। अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, 10 to 15 डेज़ बैक मेरी मदर घर पे अकेली थी, उनको थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो गिर गई थी जब उनको माइंड में क्लॉटिंग हो गई थी, तो मैं बहुत डर गई थी एंड ऑल दैट। तब भी उन्होंने मुझे नहीं बताया था। अभी 10 से 15 दिन पहले मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन करती हूँ जैसे डेली, वैसे डेली रूटीन में मैंने मम्मा को फ़ोन किया। आई आस्क्ड हर मम्मा, मैं वैसे ही नॉर्मली बात कर रही थी, थोड़ा ना वो लो साउंड कर रही थी। उनका क्या हो गया आपको, आज आप बहुत ढीले लग रहे हो। उन्होंने बस मुझे बोला मुझे ना बैक में बहुत पेन है, उनको थोड़ा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम भी है। तो शी सेड कि मेरे को बैक में बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो पता नहीं एक अंदर से ना बड़ी मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि मम्मा मेरे को ज़्यादा बताती नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, शेयर किया था कि वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करती हैं। मैं अंदर से बड़ी परेशान हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मम्मा को कोई प्रॉब्लम है और हम बता नहीं रही हैं। तो उन्होंने भी बोला कि हो सकता है कि वाकई वो उनको कोई पेन हो रहा होगा स्लिप डिस्क का। मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, पेन बढ़ता गया। 2-3 दिन रुक कर उन्होंने, मेरी एक नेबर आंटी हैं, उनको बोला कि प्लीज़ मेरे को ना मेडिसिन ला दोगे, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। शी डिडंट टोल्ड मी ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने दवाई मंगाई तो केमिस्ट ने उनको दवाई दे दी, 5 दिन की दवाई दी, थोड़ा लाइट डोज था, पर उनको 2 दिन में भी कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला था केमिस्ट ने कि अगर आपको ये असर नहीं करेगी ना तो मैं आपको कोई स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स दे दूँगा। तो उन्होंने 2 दिन में असर नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे बहुत पेन है, प्लीज़ ये चेंज करा के आप मुझे स्ट्रॉन्ग डोज ला दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको ला के देती हूँ। तो वो ला के दिया। अभी कल पता नहीं परसों की बात है, मैं अपनी मम्मा के साथ अपने यहीं पे घर पे बैठी थी, थर्सडे का दिन था। मैं अपनी मम्मा से कुछ फ़ोन पे बात कर रही थी। बात करते करते ना पता नहीं किस बात पे मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आप सच सच बताओ, आज आपको बताना पड़ेगा, कुछ तो है जो आप मेरे से छुपा रहे हो। तब उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले जब मैंने तेरे को बोला था ना कि मुझे बैक पेन है, जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम नहीं था। मैं शाम को किचन में खड़ी थी, पानी भर रही थी, तो एकदम से मुझे चक्कर आया। मैं बहुत तेज़ गोल गोल घूमी, तो जैसे शेल्फ होता है ना किचन का, मैं उसके साथ जाके टेक लगा के खड़ी हो गई। तो खड़ी हुई तो चक्कर इतनी तेज़ थे कि मैं गिर गई अगेंस्ट ही। अगर फिर वो गिर गई नीचे, वो गिरी ऐसे कि जो ये होता है ना जैसे शेल्फ होता है किचन का, उनको बैक पे इतना तेज़ लगा, इतना ज़्यादा तेज़ लगा। उनको बहुत टाइम से उस जगह पे ऑलरेडी पेन था और वो गिरी, उसके बाद उनको इतना पेन हुआ और इतना ज़्यादा पेन था संगत जी, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बेटी हूँ ना, समझ गई थी कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी माँ मेरे से बहुत चीज़ें छुपाती है, मुझे कुछ नहीं बताती हैं वो। 10-12 दिन उन्होंने अपने अंदर ये बात रखी, मुझे कुछ नहीं बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मन में से तो आवाज़ आ रही थी, बट फिर भी नहीं बताया। परसों जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैं इतना रोई कि इतना पराया कर दिया। तब भी उनकी बात यही थी कि बेटियाँ अपने घर में अच्छी लगती हैं, बार बार माँ बाप के घर भाग के आए ना वो अच्छा नहीं लगता, और मैं क्यों देखो डिस्टर्ब करूँ जब गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। नहीं बताया। कल जाके मुझे परसों जब मुझे उन्होंने बताया, वो लाइक कि गुरुजी आप कितना सुनते हो, कैसे क्योर करते हो, कुछ नहीं पता। वो भी तब भी थोड़ी देर पहले गुरुजी के सत्संग सुन के बैठी थी। और सबसे बड़ी चीज़, जब मैं मम्मा के घर जाती हूँ ना, चाहे आधे घंटे, चाहे 1 घंटे, चाहे 2 घंटे, मैं जाती हूँ, बड़े मज़े से जाती हूँ, खुशी होकर जाती हूँ। पर जब मैं आती हूँ ना, आते वक्त मैं बोल के आती हूँ, मैं आई थी थोड़ी देर के लिए, गुरुजी को बोल के आती हूँ, आई थी वो मम्मा से मिलने, वापस जा रही हूँ, अब फिर आपकी ड्यूटी चालू हो गई, आपको ध्यान रखना है। और सच्चाई है संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले सत्संग में भी, ये गुरुजी हैं, ये और कोई नहीं है। ये गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं ना, सब काम वो ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ऐसे हमें तो कुछ पता ही नहीं होता।
मेरा भाई को लास्ट सत्संग में फिर ये भी बताया था कि वो मेरे से 19 ईयर्स छोटा है। तो जब वो होने वाला था तब मेरी मदर को डायबिटीज़ शुरू हो गई थी। तो जब डायबिटीज़ हुई, मेरी शादी होने के बाद, जब मेरी शादी हुई तब वो 5 साल का था। मेरी शादी होते ही थोड़ा टाइम के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई गेस उसका कोई टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसको शुगर है। तब भी हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था ज़िंदगी में, क्योंकि पापा चले गए थे, मेरी शादी हो गई थी, बचा एक भाई। अब बस यही था कि उस टाइम पे ठीक है नहीं मानते थे हम गुरुजी को, बट कहीं ना कहीं बस यही था कि अगर दिया है तो इसको ठीक रखना, वरना देते ही नहीं। हर बात यही थी। संगत जी 5 साल का था जब उसको शुगर थी। आज मैं उसकी कितनी बार शुगर टेस्ट करा के आती हूँ, उसको शुगर नहीं निकलती। 2-3 साल तक वो बच्चा इतना परेशान रहता था ना, क्योंकि उसको ना हम मीठा खाने को देते थे ना कुछ देते थे। जब अपने पे बीतती है ना तो सबको पता होता है कि क्या होता है। बड़े तो चलो फिर भी कर लेते हैं डाइजेस्ट, पर बच्चा कैसे करेगा? इतना छोटा बच्चा जो इसको पता ही नहीं है। हार्डली मेरे शादी को 6 महीने ही हुए होंगे जब मुझे पता चला था उसको शुगर है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर इतनी कृपा है मालिक की, इतनी कृपा है, उसकी शुगर ठीक कर दी गुरुजी ने। वो सब कुछ खाता पीता है, सब कुछ है। पहले तो हम लोग उसको कुछ भी नहीं देते थे। हम सो सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। पहले हम उसको कुछ नहीं देते थे, मीठा बिल्कुल अवॉइड। वो भी रोता था कि क्यों मैं सब खाते हैं, एक आप लोग मुझे ही नहीं देते हो। पर उसको हम क्या समझाएं कि देखो कौन सी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट गुरुजी ने इतना कृपा करी है ना, इतनी कृपा करी है। हर पल वो साथ है हमारे, हर पल वो सुनते हैं हमारी, हर पल। कोई ऐसा टाइम नहीं होता है कि वो हमारी ना सुने, इतना प्यार देते हैं। ऐसे ही मेरे बेटे के साथ था। एक दिन हम लोग बड़े मंदिर गए थे, वो 2-2.5 साल का था। मैं क्योंकि उसको लेके बहुत रेयर जाती थी, तो उस दिन मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम लोग गए थे बड़े मंदिर। तो जब हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे, हम लोगों ने दर्शन किए, बाहर आ रहे थे, तब पीछे वाले गेट से जो एंट्री होती थी, उस टाइम की बात है, 2015 की बात है, आई गेस 15 या 16 की बात है। पीछे वाले गेट से जब आते थे तब वो वाला लंगर हॉल नहीं था, तब ये गार्डन वाला साइड पे लंगर हॉल होता था। तो हम लोग आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप लोग बाहर जाओ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ जोड़ा घर पर अपने हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी, वहाँ खड़े थे हम लोग दोनों जने। तो जब तक वो आते, क्योंकि उस टाइम संगत थी, तो वहाँ पे वॉशरूम में भी काफ़ी रश था, तो अंदर चले गए वो लोग वॉशरूम। वो वॉशरूम में थे, हम लोग वहाँ पे उनका वेट कर रहे थे जोड़ा घर पर। मैं जितनी बार भी बड़े मंदिर जाती थी ना, इतनी कृपा थी गुरुजी का। कभी गुरुजी ने खाली हाथ नहीं भेजा, अपनी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हमेशा देते थे। चाहे वो मैं कभी शटल सेवा में जाऊं तो गुरुजी का छोटा स्वरूप हो गया, या गुरुजी की सीडी हो गई, या लॉकेट हो गया, या कुछ भी। मेरे साथ आजमाई भी बात थी संगति, जब मैं जोड़ी थी ना गुरुजी से 14 से, तब से लेके आई गेस 1-1.5-2 साल तक मैं जितनी बार भी, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार, या चाहे 15 बार मैक्सिमम गई होंगी, तो उतने टाइम में जितनी बार भी मैं गई हूँ, मुझे कभी गुरुजी ने खाली हाथ नहीं भेजा। हमेशा मैं कहीं ना कुछ मुझे मिला ही मिला है। एक बार मैं गई थी, गुरुजी ने, तो किसी आंटी ने मुझे अंदर ही, मैंने उनसे लॉकेट मांगा था, मुझे इतना बड़ा गुरुजी को लॉकेट मिला, इतना सुंदर। तो मैं आज मेरे हस्बैंड ने पहना हुआ है, ऐसे था। तो मैं खड़ी थी, उस दिन भी मेरे मन में यही चल रहा था, बट उस दिन मैं कोई ख्वाहिश रख के नहीं गई थी कि मुझे कुछ मिलेगा। बट पहली बार ऐसा था कि मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था, मैं बस बाहर खड़ी थी। उस दिन मैं और मदर इन लॉ वेट कर रहे थे। हम लोग ऐसे खड़े हैं गेट के पास, जो एंट्री वाला गेट है, हम उसके बाहर खड़े थे। एक अंकल आते हैं, उनके अकेले थे, उनके हाथ में अपना हेलमेट था, और मेरा बेटा मेरी गोदी में था। वो 2.5 साल का था, 2.5 या 3 साल का था, वो गोद में था मेरी। वो अंकल आते ही मेरे बेटे के आगे ना ऐसे ये लॉकेट है ना, वो ऐसे लॉकेट उसके आगे लटकाने लग गए, ऐसे कि ये लो। तो मैं इतनी खुश कि आज तो मैंने कुछ मांगा भी नहीं, आपने फिर भी दे दिया। उन्होंने मेरे बेटे के हाथ में वो लॉकेट दिया, और मैं इतनी खुश थी संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि ठीक है। उस दिन उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम अपनी लाइफ की जो नहीं शेयर कर सकते हैं, और शायद आज्ञा ही नहीं है ये चीज़ शेयर करने की, बट उस दिन गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो ये सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी, बट इतना ही बताऊँगी कि उस दिन बहुत बड़ी दात दी थी गुरुजी ने मेरी झोली में, बहुत बड़ी दात दी थी। उस दिन मेरे बच्चे को गुरुजी ने जो दिया ना, बस
उन्होंने ही संभाला उसको आज तक। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबको इतना विश्वास हो गया है। मैं बस सबको यही कहती हूँ, सबका विश्वास अटूट बना रहे गुरुजी, ऐसे ही सबकी झोलियाँ भरती रहे, सबको खुशियाँ दे गुरुजी, किसी के घर में भी कोई कमी ना हो। बस एक चीज़ बोलूँगी, अपना विश्वास बना के रखना संगत जी, अपना विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारी सोच के भी परे होता है। हम कुछ सोचते हैं ना, कभी कभार हमें लगता है, कभी कभार क्या बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे अपने माँ बाप भी नहीं समझ पाते कि बच्चे को क्या चाहिए, हम नहीं बोल पाते, पर गुरुजी ऐसे हैं जो हमारी अंदर की बात तक सुन लेते हैं। मेरे को तो आज तक जिस टाइम से भी, मुझे नहीं पता, जो भी दिया है मुझे गुरुजी ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, इतनी झोली मेरी भरी है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसे तो बुलावा जब मेरे को गुरुजी ने भेजा वो 2007 में भी भेजा था, पर शायद तब हमारी किस्मत में नहीं था। मैंने आपको बताया था 2008 में मेरे पापा चले गए थे, आई लॉस्ट माई फादर। तो 2007 में ही वॉज बेड रिडन। तो बहुत लोग जानते हैं मेरे पापा मम्मा को, बहुत लोग जानते थे, उनका बुटीक था। तो इतनी तबीयत मेरे पापा की ख़राब रहती थी, बहुत भुगता है उन्होंने, बहुत सफ़र किया है। ही वॉज अ शिव भक्त। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, इतना ज़्यादा, इतने कठिन संस्कृत के जो श्लोक होते थे ना, वो तक मेरे पापा को मुंह जमा नहीं आते। वो जब बैठते थे ना, एक एक डेढ़ घंटा वो तप करते थे, पूजा पाठ, इतना लीन थे। बट कहते हैं ना, अच्छे लोगों की ज़रूरत तो ऊपर भी है, उस रब को भी उनकी ज़रूरत है। तो 2007 में वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो एक आंटी थी, उन्होंने हमें बोला कि आपके पापा, मेरी मम्मा को बोला तेरे हस्बैंड इतने बीमार है, तो मेरे गुरुजी हैं छतरपुर में है, उनके पास ले जा। तो बट हमारा बुलावा नहीं था। अभी पीछे थोड़ा टाइम पहले की बात है, लॉकडाउन के टाइम की ही बात है। अभी मेरी नेबर आंटी हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, और वो लोग, कृपा है मालिक की, इतने अच्छे लोग हैं, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। त्रिहांस है उनका नाम, विनीता आंटी हैं, जितना गुरुजी ब्लेस करे उनको, इतनी निस्वार्थ भावना से वो सेवा करते हैं। अपने साथ गाड़ी में संगत को अपने साथ बड़े मंदिर ले जाती हैं। तो वो एक दिन मैं उनके साथ, मैं लॉकडाउन टाइम में अभी जून मई एंड से लेके जून तक 4 बार लगातार, वो वैसे तो वो एवरी थर्सडे जाते ही थे बड़े मंदिर, और वो हमेशा पूछते भी हैं आपको चलना है, आपको ले चलें, वो ले जाते थे हमें। तो उस दिन अभी लॉकडाउन टाइम की बात है, हम लोग साथ में बैठे थे, उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप मुझे लेके चलना। तो वो हमें लेके गए, मुझे लेके जाती थी आंटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो, अब क्या बोलूँ, कृपा है मालिक की उनके ऊपर, इतनी दाद बख्शी है कि वो सेवा कर रही हैं। तो वो हमें लेकर गए, मैं गई उनके साथ मॉर्निंग में। हम लोग सुबह 5 बजे निकलते थे, तो रास्ते में जा रहे थे। एक दिन मैं उनसे ये अपनी फादर की बात डिस्कस कर रही थी कि पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ आंटी। उस टाइम पर भी 2007 में बुलावा आया था, लेकिन शायद मालिक की रज़ा नहीं थी उस टाइम पर। तो काश, मैंने बस उनको इतना बोला कि काश आंटी ऐसा हुआ था, उस टाइम पे गुरुजी मिले होते तो आज मेरे पापा होते। पर जो उन आंटी ने मुझे एक बात समझाई ना, आई लव्ड इट। और सच बताऊँ तो 16 आने बाद सच बोली उन्होंने बोला कि अगर आप उस टाइम पर जाते ना, तो शायद आपका विश्वास गुरुजी पे नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आपको पता, गुरुजी को तो देखो सब पता है। उन्होंने मुझे बोला कि अंकल का टाइम आ चुका था, अंकल को जाना था, अंकल का टाइम बिल्कुल आ चुका था। अगर उनकी उम्र नहीं थी तो गुरुजी भी शायद कुछ नहीं कर पाते, और अगर हम उस टाइम पर जाते तो मेरा विश्वास नहीं बन पाता कि एक ऐसा गुरु है जो मेरे पापा को नहीं बचा पाया। उन्होंने मुझे ये बात जब समझाई ना, तो मुझे समझ में आया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि राइट, वो बिल्कुल सही कह रही थी। अगर मैं उस टाइम जाती तो मैं शायद दोबारा गुरुजी के पास कभी नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता कि जैसे सारे हमने, क्योंकि इतना कुछ किया था अपने पापा के लिए, इतना कुछ किया था, इतने पंडितों के पास, जो जिसने बोला, जैसे बोला, ये दान करो, वो दान करो, तुला दान कराओ, वटएवर, इतने पंडितों के पास जाओ, ये पूजा करो, सब कर लिया, कुछ नहीं हल निकल रहा था। वो भी इतने परेशान होते थे, तो कुछ हल नहीं निकल रहा था। तो अगर मैं उस टाइम जाती तो शायद मेरा इन पर भी विश्वास नहीं बनता कि ये भी नहीं कुछ कर पाए, तो ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी गुरुजी ऐसे ही हैं। इसीलिए शायद गुरुजी ने उस टाइम पर हमें नहीं बुलाया। और आज गुरुजी को पता था कि ये आएगी ना, तो उन्होंने कैसे मुझे ब्लेस करना था, सब कुछ उनकी रज़ा में रह के किया। सब कुछ, सब प्री प्लान्ड होता है, सब जानते हैं वो।
जब ये नहीं था कि उस टाइम पे हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे 2007 में, तो गुरुजी की हमारे पे ब्लेसिंग्स नहीं थी, उनका साथ नहीं था हमारे साथ, सब कुछ था। हम तो बिल्कुल अनजान हैं, हमें नहीं पता वो कब हमारा साथ किस तरह देते हैं, किस रूप में आते हैं, कुछ नहीं पता होता संगत जी, कुछ नहीं पता। इतनी मालिक ने इतनी बख्शीशें करी हैं, जितना बखान करूँ ना इनका मैं उतना कम है, वर्ड्स शॉर्ट हो जाएंगे, बट मैं गुरुजी की महिमा का बखान ख़त्म नहीं होगा। बस मेरी इतनी ही कृपा है, बस बनी रहे गुरुजी पर, गुरुजी हम पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे पे क्या, हर परिवार में खुशियाँ हो, कोई दुखी ना हो। बस एक चीज़ बोलूँगी, विश्वास करते हो सच्चे मन से करो। और लोग कहते हैं ना मांगो नहीं मानो, बट मैं कहती हूँ मैंने तो हक से मांगा है। मेरी माँ कहती है ये मेरे पिता है, मैं कहती हूँ ये मेरा पिता है, तो मैंने तो गुरुजी को रोज़ यही बोलती हूँ, मेरे तो आपसे दोहरा रिश्ता है, दो रिश्ते हैं, मेरा नाना भी तू, मेरा पिता भी तू, मेरे सर पे मेरे बाप का साया नहीं है, आपने करना है। एंड ट्रस्ट मी गुरुजी, ओ ट्रस्ट मी संगत जी, ये सब देते हैं, सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसा कोई काम भी होता है ना जिसमें हम लोग सोचते हैं कि इस काम में भी गुरुजी को याद कर रहे हैं, पर वो काम भी गुरुजी पूरे कर देते हैं। मेरे को तो इतना कुछ दिया है कि ब्लाइंड फेथ है मुझे इन पर, ब्लाइंड फेथ। सच कहूँ तो पिता बनकर साथ खड़े हैं, ये हर जगह मेरे साथ खड़े हैं। कितनी बार ऐसा टाइम आता है कि इतना अकेला फील करती हूँ कि कोई नहीं होता मेरे साथ, बट उस टाइम गुरुजी होते हैं। बहुत लोगों ने ऐसा किया कि बहुत बारी ऐसा हुआ कि लोग सोचते हैं कि मैं बहुत गलत हूँ, पर कोई बात नहीं, रब जानता है, मैं जानती हूँ, उसकी महिमा अपरंपार है। जो होता है उसके खाते में लिखा जाता है, सब उसके खाते में लिखा जाता है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हमारी नज़र में तो हर इंसान गलत है। हर इंसान यही कहता है मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। हर इंसान यही कहता है ना, कोई नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। मैं भी शायद इस जगह पे होती हूँ ना, तो मैं भी यही कहती हूँ नहीं मैं सही थी, वो गलत था। अपनी गलती कोई नहीं देखता है, बट इनको सब पता होता है, सब पता होता है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, कहीं गलती करती हूँ ना, अंदर से आवाज़ आ जाती है, अंदर से जो अहम होता है ना, हमारी ईगो होती है, वो आवाज़ दे देती है कि तू यहाँ गलत है। और वो हमारे रब की आवाज़ होती है। गुरुजी कहते थे ना, जो आपके मन से पहली आवाज़ आए वो आपके गुरु की आवाज़ होती है, वो गुरुजी की आवाज़ होती है। एंड यस, एक्चुअली वो गुरुजी की आवाज़ होती है। हम कोई नहीं होते हैं किसी को जज करने वाले, सब वो हैं, सब उनकी कृपा है, सब मालिक करता है। थैंक यू सो मच संगत जी, आज आप लोगों ने इतना सत्संग सुना मेरा। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी। कभी कभार क्या होता है, हम अपने आंसू सिर्फ इन्हीं के आगे बहा सकते हैं और किसी के आगे नहीं, क्योंकि हर इंसान आपको नहीं समझ सकता, पर ये तो रब है ना, रब के आगे तो रोया जा सकता है। सब यही है। मैं बस फिर से एक अरदास है, सबसे अरदास है, अपना विश्वास बनाए रखो। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सब पर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी की नहीं सुनते। प्लीज़ ऐसा कभी मत कहना कि गुरुजी दूसरे की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, हमारे पे कुछ नहीं करते हैं। क्या करता है ये गुरु, मेरी लाइफ से ये चला गया, मैंने गुरुजी से ये मांगा था, गुरुजी ने नहीं दिया, हमारे साथ तो इतना। तो बस अपनी बहुत कुछ देते हैं गुरुजी, बहुत कुछ देते हैं। एक बार इनसे दिल से प्यार से मांग कर तो देखो, सब सुनते हैं वो। हमें लगता है कि ये नहीं सुनते हैं, ये क्या कर रहे हैं। आप बिलीव करोगे, मेरा बेटा आज कुछ भी खाता है ना, वो शाम को रोज़ उसका एक हैबिट है, वो कभी चिप्स खाएगा, बिस्किट्स खाएगा, कुछ भी खाता है ना। आज मेरे से ज़्यादा अटूट विश्वास मेरे बच्चे का है। कल क्या, रोज़ ही जब भी वो खाता है, सबसे पहले जैसे कल पैकेट खा रहा था, पैकेट खोला, सबसे पहले बोल में डाल के गुरुजी के आगे रखता है, आधा घंटा यहाँ रखता है, बोल के जाता है पहले आप खाओ फिर मैं खाऊँगा। इसमें ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। स्कूल जाता था तो स्कूल जाने से पहले भी गुरुजी को बोलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ गुरुजी, मेरी रक्षा करना, मेरे साथ रहना। मैं सोचती हूँ हम क्या हैं, जब वो एक छोटा 6-7 साल का बच्चा वो इतना समझ सकता है कि कैसे गुरुजी झोली भर रहे हैं, तो हम क्या चीज़ हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। उसको फीवर आता था ना, मैं रोती थी, इतना बुखार, मेरा बच्चा तड़प रहा है, कुछ करो। वो कहता था मम्मा क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो, गुरुजी का स्वरूप रख दो मेरे पिल्लों के नीचे, मेरे को जल प्रसाद पिला दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए कहती हूँ विश्वास, जब एक छोटा सा बच्चा विश्वास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस इतना ही आज शेयर करूँगी।
थैंक यू सो मच संगत जी, आप लोगों ने मेरा सत्संग सुना। कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं इमोशनल हो गई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सोनिया आंटी ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक।